ST2 लागू करो, ST2 लागू करो, ST2 लागू करो। शरणार्थी एक्शन कमेटी, शरणार्थी एक्शन कमेटी, शरणार्थी एक्शन कमेटी, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। जेपीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टाइम निकाल के वो आए हैं। हमारा जो आज का जो प्रोटेस्ट है वो जो बेइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, खास करके कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये है कि ST स्ट्राइव 2 का जो स्टेटस है ST2 का, वो रजौरी और पुंछ में जो हमारे लोग हैं संताली के रिफ्यूजी जो हैं या 6571 के उनको मिल गया और उन्होंने क्या किया है कि कठुआ, जम्मू और रियासी वालों को नहीं बेनिफिट दिया। हालांकि सभी लोग पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी कल्चर है हमारा, सब कुछ हमारा पहाड़ी है। एक भाई जो अगर कठुआ में रहता है, दूसरा पुंछ में रहता है, तीसरा रजौरी में रहता है, उन दोनों को बेनिफिट मिल गया है। लेकिन जो लोग कठुआ और जम्मू में रहते हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिला। जो कानून बनाया सरकार में, कानून में ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि हमें ना मिले। पिछले दिनों में सारी जितनी फैमिली जो हमारी थी वो बाइफरकेट हो गई, सेपरेट हो गई, अलग हो गई, सिकेटेड हो गई। सब लोग स्कैटर्ड हो गए हैं। मुझे कोई गांधीनगर में रहता है या दिल्ली में रहता है उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है हम जो पहाड़ी लोग हैं, 47 में जो लोग हम आए हैं तो हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारे बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है। तो हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि ST शेड्यूल ट्राइब 2 का जो स्टेटस है, जैसे आपने रजौरी और पुंछ में दिया है वैसे ही कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पर हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हैं उन सबको है वो मिलना चाहिए। सरदार जी मांग है किस सरकार से है? केंद्र सरकार से है, राज्य की सरकार से? थोड़ा खुल के स्पष्ट रूप से बताएं ना। दोनों सरकार थे, मतलब दोनों सरकारें थे। प्रपोजल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून बना हुआ ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उसमें कानून में कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि हमें ना मिले। लेकिन प्रशासन जो है वो किसी न किसी लेवल पे किसी दबाव में है या बेईमानी कर रहा है, वो नहीं कर रहे। जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं तो तहसीलदार कहते हैं जी हम आपको नहीं दे सकते। हमें पूछा क्यों नहीं दे सकते? पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े नेताओं ने, जितेंद्र सिंह जो भी थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार ने ST का स्टेटस दिया, पहाड़ के लोगों को तोहफा दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जो मूल बाशिंदे हैं वहाँ के वो परेशान हैं। तो आप क्यों नहीं, केंद्र सरकार सीधा PMO में जो मंत्री बैठे हैं उनके तो मुझे लगता है दाएं हाथ का खेल होगा, उनसे मांग क्यों नहीं? यहाँ इस वक्त 2 सरकारें काम कर रही हैं, जैसे आपको पता है 2 सरकारें काम कर रही हैं। हम किसी सरकार को अच्छा नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं कह रहे इस वक्त। हम कहते हैं दोनों सरकारें जो हमारा मुतालबा करें, चाहे वो सेंट्रल सरकार से है, चाहे गवर्नर साहब वहाँ बैठे उनके नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे वो हमारी चुनी हुई सरकार अब्दुल्ला साहब की है, चाहे वो है। हम चाहते हैं कि दोनों सरकारें प्रशासन को बोलो, हम कोई अलग बात नहीं मांग रहे। जो बात ऑलरेडी हो गई, जो कानून पास हो गया, गवर्नमेंट ने जो कंसेशन दे दी है यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों को, उनके बच्चों को दी है, हम कहते हैं वो हमें मिलनी चाहिए। तो दोनों सरकारों से हमारी मांग है, हम किसी को एक को नहीं कहते कि वो ठीक है या वो गलत है। दोनों से मांग है कि वो प्रशासन को कहें कि आप इनको कानून के मुताबिक, जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक जो है इनको पहाड़ी स्टेटस का जो सर्टिफिकेट वो इशू करो, ताकि इनके बच्चे की जो है जो बेनिफिट उसका अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच। जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी कठुआ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से हमारी जो आज की प्रोटेस्ट था उसकी जो डिमांड थी उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताई है। जैसे ST2 है, जैसे हम 1947 में पार्टीशन के वक्त हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से वहाँ से आए थे, तो हमारे कुछ लोग जो है जैसे सरकार ने पुंछ में, रजौरी में, उधमपुर, जम्मू, कठुआ में यहाँ पे हमारी अलाटमेंट हुई ज़मीनें, तो उन्हें हम लोग जहाँ पे अलाटमेंट हुई वहाँ पे रहने लगे। कुछ एक भाई को ज़मीन जिला कठुआ में अलाट हुई है, एक भाई को पुंछ में अलाट हुई है, एक किसी को रजौरी में हुई है। तो ये जो स्टेटस दिया ST2 का
जो रजौरी में और पुंछ में है उसको ST2 का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो उनको मिल गया, लेकिन जो कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू में है उनको ST2 का जो रिजर्वेशन का कोटा वो नहीं मिला। तो हमारी जो सरकार से, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये गुजारिश है, निवेदन है कि जो ST2 का स्टेटस रजौरी और पुंछ में मिला है वो कठुआ, उधमपुर, अपना जम्मू, सांबा, इन जिलों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मदर भाषा है, मातृभाषा जो है हमारी पहाड़ी है, जो वही बोली जो पुंछ और रजौरी वालों की है वही हमारी है। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जो जैसे रजौरी और पुंछ में ST2 का कोटा दिया आरक्षण, वो हमें कठुआ, उधमपुर, जम्मू, सांबा हमें भी मिलना चाहिए। हमारे प्रधान जी को सवाल किया कि किस गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहिए। मुतालबा ये है कि जो भी पहाड़ी स्टेटस या पुंछ रजौरी को, ये जो भी पहाड़ी लोग जहाँ आए हैं सभी को मिलना चाहिए। और किस गवर्नमेंट के आगे गुहार लगानी है, ये आपका क्वेश्चन था, उसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। मेरा सभी रिफ्यूजी भाइयों से निवेदन, गवर्नमेंट ने 5.5 लाख रुपया उसके बाद जाना कोई भी जो बेसिकली 1947 PUK से बनाई गई है, उसी के संदर्भ में आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जिला सचिवालय में रखा गया है, जिसकी मूल मांग है जो पहाड़ी स्टेटस केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, वो बेसिकली जो स्टेटस है वो हमारे परिवारों के ऊपर आता है, क्योंकि हम वो परिवार हैं जो 1947 से लेके सरकार की अनदेखी का शिकार हुए हैं। आज हमने इसी संदर्भ में एक प्रोटेस्ट रखा है कि जो आपने ST2 पहाड़ी स्टेटस जो आपने पुंछ रजौरी को दिया है वो हमारे परिवारों के ऊपर भी लागू होना चाहिए, हमें भी वो स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि मूलभूत से हमने वो सब कुछ खोया है। पिछले 77-78 सालों से हमने वो सब कुछ खोया है जो कहीं ना कहीं हमारे परिवारों के पास था, चाहे वो जमीन जायदाद, जहाँ हमारी जान माल थी। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश को आज़ाद करवाने के लिए। इसलिए आज हम DC कठुआ के द्वारा ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे परिवारों पे ST2 लागू हो, हमें पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, नहीं तो हमारे पुंछी परिवार सड़कों पर आएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की होगी और LG प्रशासन की होगी।